प्रत्येक व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। पत्नियां का मतलब ये नहीं जो बगल में बैठी हैं, पत्नी का मतलब होता है अंतःकरण की बुद्धि। वह हमें दोनों बुद्धि समय समय पर प्रेरित करती हैं। कोई भी काम करना होता है तो जो हमारी सुनीति होती है वो हमें मना करती है, अरे ऐसा काम मत करो, ये तो गलत है। लेकिन जो सुरुचि नाम की बुद्धि हमारी होती है वो कह देती, वो संसार तो भी गलत तो कर रहा है, हम करते हैं तो क्या बात है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये दो गुण होते हैं, लेकिन सुरुचि का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है व्यक्ति के ऊपर कि वो वही करता है जो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सुरुचि से जब इन्होंने विवाह किया तो वो इतनी सुंदर थी कि सुनीति से इन्होंने प्रेम करना कम कर दिया। सुरुचि ने कह दिया कि देखो, आप या तो उसके साथ रह सकते हैं या मेरे साथ रह सकते हैं। ज्यादा सुंदर थी तो राजा बोले हमें तो आप ही के साथ रहना है। उसको अलग व्यवस्था कर दी रहने की। महल में अब महाराज और सुरुचि। समय बीता, कालांतर में दोनों के एक एक पुत्र हुआ। जो सुनीति थी उसको ध्रुव जैसा पुत्र हुआ, जो सुरुचि थी उसको उत्तम जैसा पुत्र हुआ। देखिए, ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव का अर्थ होता है विश्वास, ध्रुव का अर्थ होता है एक अच्छी प्रतिज्ञा, एक अच्छा संकल्प, अडिग। ध्रुव का अर्थ होता है सत्य, जो है वो है। और उत्तम, उत्तम शब्द तो जो है बड़ा सुनने में अच्छा है, लेकिन अगर इसको ध्रुव की तरह हम व्याख्या कर दें तो उत्तम का अर्थ होता है बहुत बड़ा अंधकार। उत माने ज्यादा और तम माने अंधकार। उत्तम का अर्थ होता है बहुत बड़ा अंधकार। और यथा नाम तथा गुण, ध्रुव तो भगवान का भजन करने वाले और उत्तम तो राजमहल में रहता था, राजा का इकलौता बेटा समझ रहा था अपने आप को, तो किसी को सम्मान ही नहीं करता था। ध्रुव जी महाराज एक दिन बालकों के साथ में खेल रहे थे। एक आपस में ही खेल खेलने लगे कि आज खेल में वही आगे होगा जो अपने पिता का नाम बताएगा। महाराज इन्हें तो पिता का नाम पता ही नहीं चला, न कभी इनकी मां ने इन्हें बताया। ये खेल से वंचित रह गए। घर पे आए, मां से क्रोधित होकर के बोले, देखो मां, सब बच्चे अपने अपने पिता का नाम वहां ले रहे थे, हमने नहीं लिया तो हमें खेलने को नहीं मिला। हमारे पिता का क्या नाम है? मां इसलिए दूर रख रही थी उस नाम से कि अगर इसे ये पता चल गया कि मैं एक राजा का पुत्र हूं तो कहीं इसके अंदर अहंकार ना आ जाए, कहीं इसकी मति भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि राजमद भी बहुत खतरनाक मद होता है। हाँ, लेकिन बालक बोला, नहीं नहीं, हमें तो आज पिताजी से मिलना ही है। उन्होंने बताया कि बेटा, इस राज्य के जो राजा हैं श्रीमान उत्तानपाद जी महाराज, वो तुम्हारे पिता हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ बालक, अच्छा मेरे पिता राजा हैं, तब तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। माता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब बालक के आगे, बालहट के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है। बढ़िया त्योहार कर दिया, तिलक लगा दिया, वस्त्र पहना दिए। अच्छा, संतों के सानिध्य में रहते थे तो पहनावा जो था वो संत जैसा ही था। माँ ने बताया, देखो बेटा, जैसी मैं एक माँ हूं वैसी ही एक माँ महल में है। उसको हाथों से प्रणाम न करना, सर रख के प्रणाम करना, पिताजी को साष्टांग प्रणाम करना, जो भी वहां बुजुर्ग हैं उन सभी को प्रणाम करना। तुम उस राज्य के कुल दीपक हो, तुम्हारा धर्म बनता है बड़ों का सम्मान करना।
बालक बोला, माँ बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे, पर हमें माँ पिताजी से मिलने जाना है। बालक को विदा किया। चूंकि सुरुचि का स्वभाव सुनीति जानती है, इसलिए बालक को विदा करने के बाद में भगवान के सामने आकर के बैठ के, प्रभु आज मेरी बालक की लाज की रक्षा करना। अगर ये बालक आज अपनी मां से अपमानित हो गया तो न जाने इसका बड़ों के प्रति क्या विचार आ जाए। और बालपन में जो विचार व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं जीवन पर्यंत निकलते नहीं हैं। किसी से बचपन में किसी ने द्वेष कर लिया, वो द्वेष उसका जीवन पर्यंत रहता है, वो चाहे के भी मिटा नहीं पाता। बालक जैसे ही महल के सन्निधि में पहुंचा, द्वार खले द्वारपालों को उसने प्रणाम किया। आश्चर्य में रह गए द्वारपाल, अरे ये छोटा सा बालक हमें प्रणाम करता है। हाथ जोड़ करके द्वारपाल बोले, प्रभु आप कौन हैं? देखने में तो आप मुनि के पुत्र लग रहे हैं, फिर हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बालक बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं मुनि पुत्र नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। द्वारपालों के नेत्रों में आंसू आ गए। ये पुत्र है जो मुझे प्रणाम कर रहा है, और एक अंधर वाला पुत्र है जो हमें आते जाते लात मारता है, घूंसा मारता है, डंडी से मारता है। धन्य है मां, कितना बढ़िया संस्कार दिया है। महाराज, मां बच्चे की प्रथम गुरु है। मां चाहे तो बालक को कुछ भी बना सकती है। मां चाहे तो बालक को डॉक्टर बना दे, मां चाहे तो बालक को इंजीनियर बना दे, मां चाहे तो बालक को चोर बना दे, मां चाहे तो बालक को संत बना दे। ये मां के हाथ में है। मां ने ध्रुव जी को इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं कि वो पूर्ण रूप से विनम्र है। द्वारपालों ने हाथ पकड़ करके अंदर तक, जहां तक द्वारपालों की सीमा थी वहां तक ले गए और कहा, बालक युवराज, मेरी क्षमता यहीं तक जाने की है, इसके आगे आप जाएं। बालक जैसे ही राज्यसभा में पहुंचा, राजा को लगा कोई मुनि पुत्र आ गया है। उतर के सिंहासन से नीचे आए कि इस बटू का हम स्वागत करेंगे। कितना सुंदर बालक है, कितना बढ़िया स्वरूप है। और राजा जी आकर के उस बालक को प्रणाम करते, इसके पहले तो बालक साष्टांग हो गया पिता के आगे। पिताजी सादर प्रणाम स्वीकार करें। आश्चर्य में पिताजी कहने वाला ये कौन है? उठा लिया। बालक आप कौन हैं? परिचय दिया। पिताजी मैं आपकी बड़ी महारानी सुनीति का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। उत्तानपाद महाराज के नेत्र सजल हो गए। वाह सुनीति, तूने वास्तव में बालक को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं।